वाइब दुनिया सारे। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें वहाँ के नजारे, हर पल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हम लोग जा रहे हैं इटली और रास्ते के लिए मैं बना रही हूँ चिकन पैटीज़। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि अगर आपने घर छोड़ के जाना है तो आप कैसे छोड़ के जाएं। अच्छा, मुझे मेरी फ्रेंड ने भी ये मशवरा दिया था और फिर मैंने डबल चेक किया था चैट जीपीटी से कि जब आप घर छोड़ के जा रहे हैं ज़्यादा दिनों के लिए तो फ्रिज का क्या करें। फ्रिज तो हम लोग ने बंद किया और सारा सामान मैंने निकाल दिया। फ्रिज के दोनों दरवाजे हम लोग खोल के गए हैं ताकि कोई मोल्ड वगैरह डेवलप ना हो, क्योंकि मेरी फ्रेंड कह रही थी कि वो लोग पाकिस्तान गए थे और जब वापस आए तो उनके फ्रिज में मोल्ड लग गई थी। तो हम लोग मैंने फिर पेंट्री का भी पूछा था कि उनके दरवाज़ों का क्या करें, तो चैट जीपीटी कह रहा था कि उसके दरवाजे बंद ही रख के जाओ और सिर्फ फ्रिज के खोल के जाओ। तो फ्रिज के खोल के गया। और एक टिप जो मेरी अपनी है वो मैं शेयर करूँगी यहाँ पे आप लोगों से कि जो सिंक होता है, आई मेक श्योर कि जब मैं जा रही हूँ तो उस पर ना एक दफ़ा बेकिंग पाउडर और सिरका डाल के उस पर हॉट वाटर डाल दूँ। ठीक है, ये एक स्टेप हो गया। और दूसरे स्टेप में मैं यूज़ करती हूँ वही चीज़ें, बेकिंग सोडा और विनेगर स्प्रिंकल करके आ जाती हूँ और फिर मैं मेक श्योर करती हूँ कि उसके बाद पानी ना यूज़ हो ताकि वो बस सिंक में लगा रहे। तो स्मेल वगैरह का कोई इशू नहीं होता है और जो मैगट्स वगैरह होते हैं वो भी नहीं आते हैं फिर। तो अभी वो फ्रूट फ्लाइज का सीज़न है नहीं, लेकिन ये गर्मियों के लिए भी बेस्ट टिप है। तो मैं तो ये जब भी जाती हूँ ना पाकिस्तान या हम लोग कहीं भी थोड़े दिनों के लिए जाएं तो ये स्टेप करके जाती हूँ। और दूसरा हमारे व्लॉग का आज मेन टॉपिक यही होगा कि मैंने जर्मन लैंग्वेज कैसे लर्न की है और इटली का सफ़रनामा होगा साथ साथ। उज़ैर का ऑफिस का कोई काम है इटली में और मैं और वलिया खामखा वैसे ही साथ टैग हो रहे हैं। अच्छा, तो गाइस मैं इस अपने व्लॉग में बिल्कुल ऑनेस्ट रहूँगी, ठीक है, और एक अनफिल्टर्ड बातें करूँगी सारी की सारी। मैं आई थी 2020 फेब में, ये बात सबको ही पता है। कुछ लोग न्यू होते हैं व्लॉग देखने वाले, तो उनके लिए मैं अपना दोबारा से इंट्रो करा देती हूँ कि मेरा नाम शिज़ा मतलूब है और मैं चकवाल से बिलोंग करती हूँ और मैं जर्मनी में फैमिली रियूनियन वीज़ा के ऊपर आई थी फेब 2020 में। फैमिली रियूनियन वीज़ा में मैंने इसलिए बहुत गौर किया है कि जो मैंने लैंग्वेज जर्नी है वो उसी से रिलेटेड है, क्योंकि जो मैंने टिकटॉक पे अपनी लैंग्वेज की वीडियो शेयर की थी उसमें जो काफ़ी लोगों ने कहा था कि नहीं आप मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन जब मैंने उनसे बाकायदा कमेंट्स पे कन्वर्सेशन की तो उनका एक्सपीरियंस अजाइलम वाला था। तो ऑफ कोर्स वो एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, उसका मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन मेरा फैमिली रियूनियन वीज़ा का एक्सपीरियंस है तो मैं वही शेयर करूँगी। तो जब मैं आई थी जर्मनी में और फिर हम लोग राट हाउस गए थे सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो एड्रेस रजिस्ट्रेशन होती है उसके लिए, अनमेल्डुंग के लिए गए थे। तो जो ABH था ना, उन्होंने मुझे दिया था एक डॉक्यूमेंट जिस पे मेंशन था कि आपने इंटीग्रेशन कोर्स करना है और अगर ये कोर्स आप 2 सालों के अंदर फिनिश कर लेंगी तो फिर आपको इस पूरा जो आप फीस देंगे ना A1, A2, B1, B2 और जो लेबन्स इन डॉइचलैंड का जो टेस्ट होता है, ये जो पूरा कोर्स होगा उसका 50% आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि नहीं, 2 साल की कोई शर्त नहीं होती है, आपकी मर्ज़ी होती है, आप जब भी कोर्स कर लो। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी जब मर्ज़ी, आप चाहे 2 सालों में करो या 10 सालों में करो, लेकिन ये सिर्फ 50% रिफ़ंड का जो पार्ट है उसके लिए 2 साल रिक्वायर्ड होते हैं। और आप लोग अपने ABH से कांटेक्ट कर लें, अगर आपको नहीं मिला तो आप उनसे फ़ोन पे या उनके पास जाके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि हर सिटी का अपना भी हो सकता है और कुछ स्पेशल इंडिविजुअल केसेस होते हैं। जैसे एक मुझे फॉलोअर ने बताया, क्योंकि मुझे भी ये बात नहीं पता थी, उन्होंने मुझे बताया कि उनका फॉर सम पर्सनल रीज़न उनका बेबी पैदा हो गया, उनका वो नहीं कर पाई कोर्स, तो उन्होंने जब ABH से कांटेक्ट किया तो उन्होंने उनका बढ़ा दिया वो टाइम पीरियड 50% रिफ़ंड वाला। तो आप हमेशा चेक कर लें अपने सिटी के ABH से। तो जब वो आपको डॉक्यूमेंट देंगे तो उस पर मेंशन होगा कि ये इस 2 साल के अंदर आपने करना है, चाहे अब वो आप जर्मनी जो ही आए तब से स्टार्ट हो या कुछ टाइम के बाद से स्टार्ट हो। लेकिन जो मेरा हम्बल नॉलेज है उसमें यही बात है कि जब आप जर्मनी आते हैं और सिटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपको मिलता है वो फॉर्म। बात का मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे 1-2 फॉलोअर से पता चला कमेंट्स के थ्रू, वो यही बात पता चली और कुछ लोगों ने मुझे फिर DM पे भी क्लैरिफाई किया था।
ये आप लोगों की कन्फ्यूजन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गई है। अब दूसरी बात करते हैं कि आपने टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, या क्या मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को। जब बेटर ये होता है कि आपका जो अपने सिटी का FAU-HAS होता है, हर सिटी में होता है। VHS ये एक स्कूल होता है जिसमें आप छोटे मोटे कोर्सेज भी ये ऑफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक कोर्स, कोई मेकअप कोर्स भी इनमें आता रहता है, और लैंग्वेज कोर्स भी होते हैं। या फिर आप कोई किसी भी वैसे तो कर सकते हैं तैयारी, लेकिन अगर आपने 50% रिफ़ंड लेना है ना, स्पेसिफ़िक इस बात के लिए अगर आप करना चाहते हैं, तो फिर BAMF जो जर्मनी का इदारा है उससे अप्रूव्ड होना चाहिए वो जो स्कूल है जहाँ से आप लैंग्वेज कोर्स करेंगे। लेकिन अगर आपको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है और आपकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, तो फिर आप जहाँ मर्ज़ी से कोर्स करें। लेकिन मेरा यही है, बहुत से पाकिस्तानी भी कोर्सेज़ कराते हैं, बहुत सी पाकिस्तानी ख़वातीन भी हैं जो कोर्सेज़ कराते हैं, और जिनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी मैंने देखे हैं, ग्रुप्स में शेयर होता रहता है। लेकिन मैंने यही कहूँगी कि अगर आप अपना झाका उतारना चाहते हैं ना, क्योंकि जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो थोड़ा सोशल एंजाइटी उनके अंदर होती है, क्योंकि वो जॉब भी नहीं कर रही होती हैं, कुछ भी उनकी कोई उस तरह की सोशल लाइफ नहीं होती है। तो ज़ाहिर है जब जर्मन ज़बान आपको नहीं आएगी तो आपके अंदर सोशल एंजाइटी होगी। जो पंजाबी में झाका उतारने वाली बात की है ना मैंने, वो ये अभी तभी आपका दूर होगा जब आप क्लास में जाके बैठेंगे और जर्मन सुनेंगे। 2 महीने आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रही हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जिनकी ज़बान है उन्हें समझाना आती है। तो आप इस चीज़ से मत घबराएँ कि जब हमें जर्मन समझ ही नहीं आएगी तो हम जर्मन ज़बान सीखेंगे कैसे? क्योंकि बच्चे भी जब सुनते हैं तो ही बोलना शुरू करते हैं। तो कोई भी ज़बान आपने सीखनी है तो वो सुनने से आएगी, सुनने से जब आपकी बेहतरी आएगी तो फिर आपको बोलना भी आ जाएगा। पर अगर तो आप पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं और आपने जर्मनी आना है, तो चीज़ें प्लान करके आएँ कि अच्छा ये शुरू के 2 साल में लैंग्वेज की स्ट्रगल होनी है। तो क्योंकि बहुत सी आती हैं ख़वातीन यहाँ पे, फिर वो फैमिली के उसमें फँस जाती हैं, बेबी बेबी हो जाता है, फिर वो नहीं कर पाती हैं कोर्स, फिर उनको कभी टाइम मिलता ही नहीं है करने के लिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको यही कह सकती हूँ कि आप जब लैंग्वेज कोर्स कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपने घर नहीं बैठना है, आपने कोई ना कोई मिनी जॉब करनी है। अगर आपका इरादा नहीं है जॉब करने का, फिर भी कोई बात नहीं है, आप कुछ अरसे के लिए 6 महीने के लिए कोई ना कोई मिनी जॉब करें उससे, ताकि आपका वो फ़्लो ना टूटे, आपका वो फ़्लो जो है लैंग्वेज सीखने वाला वो बना रहे। फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता बोलेंगे तो ही आपको आएगी। आप मिनी जॉब नहीं कर सकते, कोई भी सोशल कम्युनिटी जॉइन कर लें, कुछ कर लें, लेकिन मकसद ये है कि आप वो उस फ़्लो में आप बने रहो, जुड़े रहो उस लैंग्वेज के साथ। लेकिन अगर आप B1 करके घर बैठ गए और आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो एक तो आपको लैंग्वेज भूल जाएगी, दूसरा फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोबारा उस चीज़ को अडॉप्ट करने में, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। फिर मेरा बीच में गैप आ गया था, उसके बाद जब वलिया के साथ मैंने पोएम्स देखना शुरू की थी, तो फिर मुझे भी टाइम लगा। ऐसा नहीं कि मैंने 1 महीने में हेयरिंग मेरी इम्प्रूव होगी। हेयरिंग मतलब सुनना, तो हेयरिंग जो है वो मेरी थोड़ा टाइम लगा था इम्प्रूव होने में। और वलिया के साथ मैंने पोएम्स देखना शुरू की, कार्टून्स देखना शुरू किए। मैं कुछ कार्टून्स आपको रिकमेंड करती हूँ, लेकिन जो जिनके बच्चे नहीं हैं वो अपना कोई भी फेवरेट शो है, जैसे फ्रेंड्स है या बिग बैंग थ्योरी है, या कोई भी वो एक कंफर्ट शो जो है उनका, वो डॉइच में ढूंढें। अमेज़ॉन प्राइम पे होगा, नेटफ्लिक्स पे भी होगा, वो डॉइच में आप लोग देखना शुरू करें, क्योंकि ऑलरेडी आपको वो सीन्स पता है, आपको समझ होगी कि ये क्या चल रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपकी हेयरिंग बेटर हो जाएगी। या अगर आप में इतना स्टेमिना है तो फिर आप न्यूज़ सुन लिया करें, मतलब स्क्रीन पे कोई ना कोई आपने जर्मन में चीज़ सुननी है। मैंने फ्रेंड्स देखने की बहुत कोशिश की है जर्मन में, लेकिन वो ओरिजिनल जो वॉइसेस हैं चैंडलर की, रॉस की, वो नहीं है, तो मतलब नहीं मज़ा आ रहा था मुझे। तो मैं अपना बताऊं तो मैंने नहीं किया है, जो कि गलत बात है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग इस तरह नहीं करना, आप लोग ज़रूर ये करना। लेकिन क्योंकि वलिया के साथ जो मैंने पोएम्स देखी हैं उनका ओरिजिनल वॉइसेस मुझे नहीं पता है, तो मेरे लिए अब वो जर्मन में ही बेहतर है। तो उसमें सबसे पहले तो ब्लूई है, ब्लूई डॉइच में यूट्यूब पे थोड़ी सी एपिसोड्स अवेलेबल हैं, ज़्यादा उसके पूरे 3 सीजन्स और पता नहीं 150 प्लस एपिसोड्स डिज़नी पे अवेलेबल हैं। तो डिज़नी मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। दूसरा थ्रो थ्रो है, थ्रो थ्रो डॉइच में अवेलेबल है। ये ओरिजिनल मेरे ख्याल से फ्रेंच है या पता नहीं कौन सी ज़बान है, लेकिन थ्रो थ्रो वलिया बहुत शौक से देखती थी एक टाइम पे, अब वो नहीं देखती है।
लेकिन जो मेरे ख्याल से सबसे पहले जो वलिया ने डॉइच में शुरू किया था ना, वो त्रो ही था। इसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा लेस स्टिमुलेटिंग होती हैं, बहुत स्लो होते हैं, इसके ग्राफिक्स चेंज होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट कार्टून है, मज़े के हैं त्रो। तीसरे हैं नंबर ब्लॉक्स। बहुत हाईली रिकमेंड करूँगी मैं ये कार्टून्स। एक तो इनकी डॉइच बहुत अच्छी है, दूसरा वलिया बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। सबसे फेवरेट वलिया का भी नंबर ब्लॉक्स चल रहा है और दूसरे नंबर पे ब्लू ही चल रहा है, क्योंकि जो वलिया का अब टैबलेट है उस पर मैंने वलिया की यूट्यूब बिल्कुल हटा दी है, वो ढूंढ भी नहीं सकती है। अब सिर्फ उस पर डिज़नी है, तो डिज़नी पे है ही ब्लू ही। और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं डिज़नी पे, मिकी माउस की और डिफरेंट चार्ली है, माया है बीने जो जर्मन काफ़ी पॉपुलर है जर्मनी में, माया बीनन। बहुत ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। एक तो टैबलेट का, मोबाइल अब बहुत रेयर हम उसको देते हैं जब हमारे पास ज़ाहिर टैबलेट ना हो और बाहर देना पड़े। मोबाइल पे हम जो भी इसको लगा के देना, ये हमेशा अपनी मर्ज़ी का, वो डियाना रोमा और उस किस्म के जो होते हैं ना, बहुत हाई स्टिमुलेटिंग वीडियोस के साथ साथ शॉर्ट्स जो बीच में आ जाते हैं, तो वो स्क्रॉल करती है और हम चाहे जितना मर्ज़ी उसको मना करें, वो वही करती है जो उसने करना है। तो एक तो टैबलेट वाला ये एक टेंशन हमारा दूर हो गया है। घर में अब थोड़ी देर के लिए हम इसे टैबलेट देते हैं, तो ये एक तो उस पर ब्लू ही देखती है, दूसरा गेम्स होती हैं। तो अब ज़्यादा 80% जो है ना वलिया का एक्सपोजर स्क्रीन का, वो सारा जर्मन में हम लोगों ने कर दिया है। तो वो जब देख रही होती है तो मैं भी देख रही होती हूँ या सुन रही होती हूँ, तो उससे मेरे में भी बहुत बेहतरी आई है। मेरी जो हेयरिंग है वो अब पिछले साल इस टाइम जैसे अगर 10% थी, तो आज इस टाइम 80% है मेरी हेयरिंग। लेकिन अब मेरी स्पीकिंग मैं बात करूँ ना, तो मेरी स्पीकिंग A2 लेवल की है, मेरी स्पीकिंग B1 लेवल की नहीं है। तो जो नंबर ब्लॉक्स हैं इनमें कलर ब्लॉक्स और अल्फ़ा ब्लॉक्स हैं, लेकिन वो डॉइच में अवेलेबल नहीं है, तो वो हम लोग फिर नहीं देखते हैं। एक और कार्टून है जिनका नाम है स्मार्टा und ihre magische Tasche। ये भी जर्मन में, ओरिजिनली ये किसी और कंट्री के हैं, आई थिंक रशियन है, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं ये भी। इसमें जो इसकी जर्मन स्प्रेखन है ना, जो बोल रही होती है ये डॉइच, इतनी लांगसम, इतनी स्लो बोल रही होती है कि समझ आ रही होती है कि यार ये बंदी बोल क्या रही है। तो इससे बहुत ज़्यादा आइडिया जो होता है ना जर्मन, यानी प्रोनाउंसिएशन और वर्ड्स की क्लैरिटी बच्चों को आती है और हमें भी आती है। फिर अगर आपको मिस रेचल टाइप कुछ चाहिए ना, तो ये फ्राउ कोलेट का चैनल है, लर्नन मार्क्स पास मिट फ्राउ कोलेट। इसकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं और वलिया बहुत शौक से ये देखती है। इवन मैं खुद भी बहुत शौक से इसकी वीडियोस देखती हूँ। अगर आप लोग मिस रेचल टाइप कुछ जर्मन में ढूंढ रहे हैं, तो ये चैनल आप लोग लाजमी बच्चों को दिखाएं। और जो पोएम्स हैं, जो सिंगिंग टाइप चीज़ें हैं ना, वो हुरा किंडर लीडर एक चैनल है यूट्यूब पे। इसकी बड़े मज़े की वीडियोस होती हैं और वलिया बहुत शौक से ये एंजॉय करती है। चैनल्स तो बहुत सारे हैं डॉइच में, लेकिन मैंने आप लोगों को वो बताए हैं जिनकी डॉइच रिलेटेड और जो बच्चे जिससे कुछ लर्न भी करते हैं और ये स्टिमुलेटिंग वीडियोस भी नहीं है, तो ये मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरे माइंड में एक और चैनल आ गया है, अगर आप लोग बड़ों के लिए कुछ देखना चाह रहे हैं, नेटफ्लिक्स सीरीज टर्किश फ्योर अनफेंगर। मैंने भी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, ऑल्दो उसके कुछ सीन्स काफ़ी ऑब्जेक्टेबल हैं, क्योंकि जो लड़का होता है वो मुस्लिम होता है और जो लड़की होती है वो जर्मन होती है। तो वो आपस में शादी करते हैं और उनके आपस में बच्चे भी होते हैं, मतलब दोनों के अलग अलग बच्चे होते हैं, लेकिन वो एक ही घर में रह रहे होते हैं। तो सिटकॉम बहुत अच्छा है, लेकिन इसको आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखिएगा। मैंने बिल्कुल अपना B1 एग्जाम क्लियर कर लिया था, एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। इतना मुश्किल नहीं होता है अगर आप बिल्कुल टीचर के प्रोवाइडेड मटेरियल पे ही मेन क्वेश्चन आता है जी, हम लोगों ने एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। अच्छा, बहुत से लोगों का मुख्तलिफ ओपिनियन होगा, जाहिर सी बात है, हर बंदा एंटाइटल्ड है अपने ओपिनियन को लेके, लेकिन जो मटेरियल आपको टीचर प्रोवाइड करता है आप वही तैयार कर लो ना। और जब आप लैंग्वेज कर रहे होते हो, तो मुझे प्राइवेट लोगों का तो नहीं पता कि वो कैसे करा रहे हैं कोर्स, लेकिन जो स्कूल जहाँ से मैंने लर्न किया है वो मॉक टेस्ट भी लेते थे हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद। तो अगर आप लोग, वो जो टीचर ने एक चैप्टर आपको ख़त्म करा दिया, फिर उसका जो टेस्ट होता है ना, वो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जब टेस्ट दोगे और वो आप टेस्ट हमेशा पास करते जाओगे, तो आप इजीली B1 एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो। क्योंकि जो एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का एक मॉक एग्ज़ाम भी होगा, और अगर आपने वो भी क्लियर कर लिया तो मतलब आप एग्ज़ाम पास कर लोगे। कहने का मकसद ये है कि जो आपने क्लास में अगर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखा दी ना, तो आप एग्ज़ाम भी क्लियर कर लोगे। और जो ईमेल्स हैं वो इतने ज़्यादा टॉपिक्स क्लास में कवर करा लिए जाते हैं कि जब वो एग्ज़ाम में ईमेल आती है तो आपने वो यकीनन टॉपिक किया हुआ होगा। अगर नहीं भी किया हुआ ना, तो भी आपको आइडिया होगा कि आपने ये ईमेल कैसे करनी है, क्योंकि वोकैबलरी कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगी।
वो सब वही होगा जो आपने पढ़ा हुआ होगा। आपने एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बनना, गूगल शूगल चैट जीपीटी कोई खाम खा करने की इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो बस टीचर ने मटेरियल प्रोवाइड किया है, जो बुक रिकमेंड की है, हम लोगों के टाइम पे ये वाली बुक थी, मुझे नहीं पता अब कौन सी बुक है, लेकिन हम लोगों ने इससे प्रिपरेशन किया था। ये अमेज़ॉन से आप लोगों को डेट भी ऊपर नज़र आ रही होगी कि कब मैंने परचेज़ की थी। तो ये उस टाइम की बात है। अब का क्या हो रहा है अब मुझे नहीं पता। कि मैंने उसी मटेरियल की तैयारी की थी जो क्लास में हमें टीचर ने प्रोवाइड किया था। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था। और हमारे टाइम पे ईमेल आई थी, मुझे याद है। एक ईमेल ये थी, टॉपिक था कि आपने अपने फ्रेंड से जो गाड़ी है वो उधार लेनी है कुछ दिनों के लिए, तो उसकी ईमेल लिखनी थी। दूसरा ये था कि जो दूसरा टॉपिक हेड पे था, यानी आपका जो स्टोव है वो ख़राब हो गया, चूल्हा ख़राब हो गया, नया ईमेल्स थी कुछ इस किस्म की। मेरा एग्ज़ाम हुआ था 2020 के एंड में हुआ था एग्ज़ाम। गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, कोई मोटिवेशन मिली होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को हाउस बिल्डिंग का भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मुझे आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, बाय, चाओ। She's like from Rome, oh. She's like from Germany.